नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी के कदम जहां जहां भी पड़ते हैं वहीं वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जाता है। राहुल गांधी की अभी जो हाल ही की जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, जो मणिपुर से शुरू की है, हमने देखा कि राहुल गांधी मणिपुर गए, वहां हिंसा हुई, उसके बाद वो असम पहुंचे, वहां बवाल हुआ। बिहार में जैसे ही एंट्री की तो उसके बाद हमने देखा कि बिहार में सरकार गिर गई और जो कांग्रेस गठबंधन से सरकार चल रही थी वो हट गई और उसके बजाय वहां एनडीए के गठबंधन की सरकार बन गई। अब वो आने वाले हैं कुछ दिन बाद, झारखंड होते हुए वो आने वाले हैं यूपी। लेकिन यूपी में भी वो जो शब्द कहते हैं हमारे यहां गांव में पनौती, ये पनौती शब्द उनका पीछा कर रहा है। और जैसे ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एंट्री मारेंगे, अब इस तरह का मामला बन चुका है कि आरएलडी में जयंत चौधरी जो उसके प्रमुख हैं वो इस इंडिया अलायंस से नाता तोड़ देंगे। यानी इंडिया अलायंस के लिए झटके पे झटका हो रहा है। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस इंडिया अलायंस की पोल खोलते हुए कांग्रेस को चुनौती दे डाली और यह तक कह दिया कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट नहीं ला सकती। इतना बड़ा कांग्रेस का गठबंधन, इतना इंडिया अलायंस का हल्ला मचाया, इतना उसकी पब्लिसिटी की, लेकिन जो ममता बनर्जी है उसने पोल खोल दी ये कह करके और उस गुब्बारे की हवा निकाल दी जो ये सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, मोदी को हराने का दावा कर रहे थे। ममता बनर्जी ने तो इस कांग्रेस की इतनी बेइज्जती कर दी कि मात्र 42 में से कांग्रेस को कहा पश्चिम बंगाल में 2 सीट लेनी है तो लो, वरना कोई बात मत करो। इधर राहुल गांधी भी आप देखिए झारखंड पहुंचते हैं। झारखंड में वहां सरकार है, जेएमएम के साथ कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन राहुल गांधी जब वहां जाते हैं तो कोयला चोरों के साथ फोटोशूट कराते हैं और कहते हैं कि साहब यहां जो है मजदूरी ठीक नहीं मिल रही है, यहां हालत खराब है, यहां जो है ओबीसी को नौकरी नहीं मिल रही है। यानी अपने गठबंधन की ही पोल खोल रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी आरएलडी से यह इंडिया अलायंस का एक समझौता हुआ, जिसके कारण समाजवादी पार्टी ने बगैर कांग्रेस से बात करे जयंत चौधरी से यह सौदा कर लिया कि साहब हम आपको 7 सीट देंगे। वो 7 सीटें देने का वादा जयंत चौधरी से किया जो जाट बहुल एरिया में है। लेकिन अंदर ही अंदर जयंत चौधरी को यह कह दिया कि आप केवल 3 या 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, 7 में से 3 सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी उतरेगा और 4 सीट पर समाजवादी पार्टी वाले अपना प्रत्याशी उतारेंगे। निशान तुम्हारा, प्रत्याशी हमारा। इस तरह की धोखेबाजी से चौधरी साहब नाराज हुए और उनका कहना यह था कि हमने 7 सीट मांगी थी जो जाट बेल्ट है, जिनमें जाट बहुल है, जो जाट निर्णायक भूमिका में रहता है। आप हमें हमारे ही जाट एरिया में यह कह रहे हैं कि हम यहां समाजवादी पार्टी का उतारेंगे। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये जो कैराना है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, ये मेरठ जो है, ये सीटें ऐसी हैं जहां जाट ज्यादा है और मथुरा में भी जाट ज्यादा हैं। अब इनको यह कह दिया गया, इसीलिए चौधरी साहब यानी जयंत चौधरी इस बात को लेकर के नाराज थे। कांग्रेस को हालांकि यह दावा किया गया कि 14 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी है। गठबंधन में 80 सीटों को लेकर बैठकर कभी बात नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, एक तरफा घोषणा कर दी। राहुल गांधी या कांग्रेस के जो आला कमान है उससे कोई मीटिंग नहीं हुई और यह बता रहा है कि इंडिया अलायंस में जो गठबंधन में लोग हैं उनका अपनी अपनी डफली, अपने अपना राग चल रहा है। इस बीच सारे चैनलों का सर्वे आ गया और इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा राज्यसभा में खड़े होकर यह स्वीकार किया कि इस बार तो मोदी जी का, भाजपा का जो 400 पार का नारा है वो सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इंडिया अलायंस में भगदड़ मचना तय है, क्योंकि कांग्रेस जैसा पुराना एक राजनीतिक दल और उसके अध्यक्ष अगर ये मान रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगी, एनडीए को 400 से ज्यादा सीट मिलेगी, इसका मतलब तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि बहुमत की सरकार तो पूछ ही लिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब ये मैसेज पूरे भारत में जा रहा है कि मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तब निश्चित जान लीजिए कौन ऐसा मूर्ख होगा जो विपक्ष में बैठना चाहेगा, जबकि उसके पास ऑप्शन हो कि आप पक्ष में आइए, एनडीए में शामिल हो जाइए और केंद्र में मंत्रिमंडल पाइए।
जयंत चौधरी की स्थिति भी कुछ कुछ ऐसी है। और मैं क्योंकि खुद मेरठ जिले का रहने वाला हूं, मेरा गांव है, तो जहां आसपास के ग्रामीण अंचल के जो जाट बेल्ट है या जाटों के गांव हैं, वो काफी दिनों से जयंत चौधरी को ये कह रहे थे कि देखिए भैया, आप जो है चौधरी साहब अगर एनडीए में आ जाते हैं, मोदी के साथ आ जाते हैं, तो हमारे लिए भी सरलता है, क्योंकि ज्यादातर जाट भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है। ज्यादातर किसान, आज जो उत्तर प्रदेश का किसान है, योगी जी की नीतियों के कारण वो खुश है, क्योंकि गन्ने की पेमेंट जिस तेजी से हुई उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से ग्रामीण अंचल में विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हुई है, उसके कारण योगी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो बीजेपी को वोट डालने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाति का फैक्टर होता है, और इसीलिए जयंत चौधरी जाट है, और बहुत सारे लोग चौधरी चरण सिंह जी के समय से ये तय कर चुके कि जाट मतलब चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह मतलब अजीत सिंह, अजीत सिंह नहीं है तो उनका बेटा जयंत चौधरी। यानी बहुत सारे पुराने जाट ऐसे हैं जिनका वोट कुछ नहीं देखता, केवल चुनाव चिन्ह देखता है आरएलडी का, यानी नलके का। वोट डालेंगे, पुराने लोगों की सोच यही है। नई पीढ़ी जरूर यह सोचती है कि मोदी जी के साथ जाना है, हमें जाति के पीछे नहीं चलना है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है कि बीजेपी को 350 प्लस और एनडीए को 400 के पार, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के राजनीतिक दलों में यह देख रही है कि कौन अपनी विचारधारा के निकट है, कौन 400 का आंकड़ा पार करने में सहयोगी हो सकता है, अपनी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसको जोड़ने के लिए वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसीलिए जयंत चौधरी से जहां एक तरफ उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता एनडीए में जाने का हमेशा सुझाव दे रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़कर जयंत चौधरी से संपर्क किया। जेपी नड्डा, सोच लीजिए, पार्टी अध्यक्ष हैं, उसके अलावा पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बातचीत की है, धर्मेंद्र प्रधान ने बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मौका चूकना नहीं चाहती कि कहीं भी कोई ऐसा दल है, यदि अपनी विचारधारा का है और उसके आने से एनडीए को बल मिलेगा, तो उसको छोड़ना नहीं चाहती। और इसीलिए जयंत चौधरी से बातचीत हो चुकी है, और बातचीत का फाइनलाइज जो होगा वो अभी होना बाकी रह गया है, क्योंकि 7 सीट जयंत चौधरी बीजेपी से भी मांग रहे हैं, यानी एनडीए में शामिल होने की कंडीशन रखी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर बात बन जाएगी, क्योंकि चौधरी साहब को केंद्र में मंत्रिमंडल दे दिया जाएगा 1 सीट से अगर वो खुद लड़ते हैं। और ये आप देखें, चौधरी चरण सिंह के अलावा ये अजीत सिंह के समय में भी होता रहा है कि बेशक 1 सीट आरएलडी ने जोती, केंद्र में उनका मंत्रिमंडल तय है। ये एक जाट को सम्मान, चौधरी साहब को, एक चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने के लिए पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। और जिस दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पदार्पण होगा, जिस दिन उनका, निश्चित जानिए उसी दिन कार्यक्रम होगा, घोषणा होगी, और चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण होना है, जो 12 फरवरी को होना था, उसको इसीलिए टाल दिया गया। जिस दिन राहुल गांधी की यूपी में एंट्री हो, उसी दिन जयंत चौधरी की एनडीए में जाने की घोषणा हो, ताकि ये इशारा दिया जा सके, ये बताया जा सके कि आप मौका खो चुके, आपको चांस दिया गया था, बैठकर बात करते, लेकिन राहुल गांधी के पास बात करने की कोई फुर्सत नहीं है। वो अपने राग में लगा है, अपने धुन में चल रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इंडिया अलायंस के बाकी गठबंधनों से कोई लेना देना नहीं है, उनके सहयोगी दलों से किसी से कोई बात नहीं करनी। कोई नाराज होता हो जाए, राहुल गांधी केवल अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में अगर यात्रा लेकर राहुल गांधी को आना था, कांग्रेस को आना था, कम से कम हमसे तो बात करते, स्टेज पे हमें तो बिठाते, हमसे मिलकर तय होता तो यात्रा का रोड मैप तैयार होता। लेकिन राहुल गांधी एकला चलो के सिद्धांत पे चल रहे हैं, तो इसीलिए अब अकेले ही रह जाएंगे, वही घिसे पिटे पुराने दल उनके साथ रह जाने हैं। बहरहाल राहुल गांधी को जो लोग कहते हैं, मैं तो कहता नहीं हूं भाई, बड़ा खराब शब्द है, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी को कुछ लोग पनौती बोलते हैं, कहते हैं भाई जिसके साथ चला जाता है वहीं उसी का बंटाधार हो जाता है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव क्या राहुल गांधी को साथ रखते हैं, या लोकसभा चुनाव में वो अपना सफाया करने के लिए राहुल गांधी को साथ रखते हैं। वंदे मातरम।